तोशाम में अपहरण हुए बच्चे राघव के मामले से गुस्साए व्यापारियों ने शनिवार को तोशाम बाजार रखा पूर्ण रूप से बंद, मैन चौक में एकत्रित होकर दिया धरना। अपहरण किए गए बच्चे को सही सलामत घर लौटाने के लिए व्यापार मंडल सहित अन्य लोगों ने पुलिस प्रशासन को दिया रविवार सुबह 11 बजे तक का समय। गत शुक्रवार शाम करीबन 7 बजे तोशाम में जलघर के सामने से अगवा किए गए बच्चे के मामले को लेकर शनिवार सुबह तोशाम के गुस्साए व्यापारियों ने तोशाम बाजार पूर्ण रूप से बंद रखा। इस दौरान लोगों ने तोशाम के मैन चौक में एकत्रित होकर बच्चे को सही सलामत घर लौटने के लिए पुलिस प्रशासन को मौके पर बुलाकर बातचीत की, जिस पर काफी विचार विमर्श के पश्चात प्रशासन को एकत्रित लोगों ने रविवार सुबह 11 बजे तक का समय दिया। व्यापार मंडल सहित अन्य उपस्थित लोगों का कहना था कि यदि रविवार सुबह 11 बजे तक अगवा किया गया मासूम बच्चा राघव सही सलामत घर नहीं लौटा तो वो बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी प्रशासन की होगी। उल्लेखनीय है कि शुक्रवार शाम करीबन 7 बजे कराटे अकेडमी से साइकिल पर अपने घर लौट रहे तोशाम निवासी 13 वर्षीय मासूम बच्चे राघव का स्थानीय जलघर के समीप से कार गाड़ी सवार कुछ लोगों ने अपहरण कर लिया था, जिसकी खबर देखते ही देखते कुछ ही समय में आग की तरह फैल गई थी और मासूम राघव का पता लगाने के लिए परिजनों सहित तोशाम का हर कोई व्यक्ति देर रात्रि तक सड़कों पर निकला हुआ था। यदि चश्मदीदों की माने तो राघव को अगवा करने वाले गाड़ी में सवार व्यक्तियों की संख्या 4 थी और घटना में प्रयोग की गई गाड़ी सफेद रंग की अर्टिगा गाड़ी थी। चश्मदीदों के अनुसार घटना के पश्चात वो गाड़ी गांव रतेरा की तरफ जाते हुए देखी गई है। पूरी रात पुलिस और परिजन सहित अन्य लोग अगवा किए गए मासूम बच्चे राघव का पता लगाने में जुटे रहे, लेकिन सुबह तक कोई सुराग नहीं लग पाया, जिसको लेकर व्यापारियों ने शनिवार सुबह तोशाम बाजार पूर्ण रूप से बंद रखा और तोशाम के मैन चौक में एकत्रित होकर पुलिस प्रशासन द्वारा पूरी रात में की गई कार्रवाई के लिए मौके पर पुलिस प्रशासन को बुलाकर जवाब मांगा गया, जिस पर पुलिस प्रशासन द्वारा मौके पर पहुंचकर तोशाम थाना प्रभारी शिव कुमार तथा डीएसपी जय भगवान ने उपस्थित लोगों से बातचीत करते हुए अगवा किए गए बच्चे राघव का पता लगाने तथा बच्चे को सही सलामत घर लौटाने के लिए उपस्थित लोगों से 48 घंटे का समय मांगा, जिस पर व्यापार मंडल सहित अन्य उपस्थित लोगों ने सहमति नहीं जताई और पुलिस प्रशासन को रविवार सुबह 11 बजे तक का समय दे दिया गया। इस दौरान व्यापार मंडल तथा अन्य उपस्थित लोगों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि रविवार सुबह 11 बजे तक राघव उनके पास नहीं आया तो वो बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर होंगे, जिसके लिए प्रशासन स्वयं जिम्मेवार होगा। इस दौरान तोशाम के समस्त व्यापारियों सहित विभिन्न राजनीतिक लोगों तथा विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े व्यक्तियों ने तोशाम के में चौक में धरना स्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवार का समर्थन करते हुए परिवार को सांत्वना दी तथा पुलिस प्रशासन द्वारा बच्चे को जल्द से जल्द परिवार तक पहुंचाने की बात कही। जितने भी शॉपी दुकानदार दुकानों के पास बैठे हैं और कोई भी दुकान किसी भाई ने गलती पे खोल रखी है तो वो भी बंद कर दो भाई। व्यापारी भाइयों ताला बुलवाई थी, वहाँ एक मुझे मैंने वहाँ भी गलती हुई थी तो यहाँ का फिर वहाँ पे मैंने उड़ा दी। देखो भाई पंचायत सरकार जो आप फैसला पंचायत में लोगे, मैं आपसे एक बात करता हूँ, पूरे हरियाणा का व्यापारी आपके साथ खड़ा है, तोशाम के साथ खड़ा है और हर प्रकार का प्रतिरोध तोशाम हमारा घर है, करेंगे। बस स्टैंड का ताला लाना हो तो और बताओ। बस स्टैंड का क्यों मैंने मनोज भाई और सब बात की, उनने बताया भी देखो कई चीजें होती है, अंदर कई चीज से घुमाती है पुलिस में कि भाई किसी के साथ कोई दिक्कत है और है, लेकिन आप सब जानो कि भाई बड़े शांत परिवार है, किसी के जो बाजार बंद किया है हमारे एक जूता व्यापारी मनोज है, उसके लड़के का कल शाम को लगभग 7 बजे अपहरण कर दिया गया था, लेकिन अब तक पुलिस ने कोई बरामदगी नहीं करी है कि भाई वो लड़का, पुलिस बोल रही है कि भाई हम पीछे लगे हुए हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं है। ये मैं तो ये कहता हूँ कि ये हमारा तोशाम प्रशासन का और भिवानी प्रशासन का फेलियर है। इसलिए
इसीलिए हमने तोशाम बाजार बंद कर रखा है और आगे की रणनीति हमें बैठ के पुलिस से बातचीत करके आगे क्या कर रहे हैं, वो क्या काम कार्य कर रहे हैं, उसके बारे में विचार विमर्श करके आगे की रणनीति तय की जाएगी। जो कल घटना हुई है बहुत दुखद घटना है। इससे पूरा क्षेत्र जो है आक्रोशित भी है और भयभीत भी है। आक्रोशित इसलिए है कि ऐसी घटना होनी ही नहीं चाहिए थी, और भयभीत इसलिए है कि आज मनोज भाई का बच्चा उठा है, कल दूसरे का, परसों तीसरे का, तो अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए। ये जो घटना हुई है ये प्रशासन के माथे पे कलंक है और हमारे लिए आक्रमण है ये अपराधियों का पूरे क्षेत्र के। तो हमारी यही उम्मीद है कि प्रशासन जो है जिस मुस्तैदी से लगा हुआ है और ज़्यादा मुस्तैद से लगे और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए जल्दी से जल्दी अपराधियों को पकड़े। उसी के लिए आप यहाँ बैठे हैं आप? बाजार जो है, बाजार में दुख का माहौल है, इसलिए सब ने दुकानें अपनी बंद कर रखी है, क्योंकि कल से लोगों के यहाँ खाना नहीं बना है और आज भी लोग खाना नहीं खा रहे हैं। तो जो पीड़ित परिवार है उसके साथ समर्थन में लोग